जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। आप सभी को जय श्री राम दोस्तों। अयोध्या नगरी जहाँ स्वयं प्रभु श्री राम ने अपना लीला अवतार लिया और यहाँ पे नाना प्रकार की लीलाएं की, वो अयोध्या नगरी जहाँ पे स्वयं प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है। वह जन्मस्थली जिसने लगभग 500 वर्षों तक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी और अंततः प्रभु श्री राम की इच्छा हुई और उनकी इच्छा से अयोध्या नगरी फिर से अपने भव्य अवतार में अवतरित हो रही है। और आज हम आपको इसी अद्भुत अयोध्या नगरी के संपूर्ण तीर्थ दर्शन कराने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल देसी मैनियक में। अयोध्या नगरी के तीर्थ दर्शन से पहले आप सभी से मेरी एक विनंती है कि जिन लोगों ने इस पुण्य दिवस को साकारने के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिया, जो आके इस भव्य अयोध्या को ना देख पाए, उन्हें हम अयोध्या के दर्शन से पहले एक बार नमन करें। तो उन महान आत्माओं को नमन करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस पावन स्थली के दर्शन। आप सभी को जय सीताराम दोस्तों। और एज यू नो मैं आप लोगों को लेके आ चुका हूँ दुनिया की सबसे पावन नगरी अयोध्या धाम में। तो अभी हम लोग फ़िलहाल है श्री राम की पौड़ी पे और यहाँ से मैं आप लोगों को आज पूरा का पूरा अयोध्या टूर कराने वाला हूँ। अयोध्या में जितने मेन स्थान हैं उन स्थानों के दर्शन कराने वाला हूँ। तो मेरे साथ चलिए और आप लोग भी श्री राम जी का नाम जप करते हुए इस पावन तीर्थ स्थल के दर्शन कीजिए। तो ये रास्ता सीधा जाता है राम जन्मभूमि की तरफ और हनुमानगढ़ी वहाँ पे लिखा हुआ है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। और ये है लता मंगेशकर चौक। यहाँ पे आपको बड़ी सी जो वीणा है वो दिखाई देगी। और यहाँ से जो ये रास्ता है ये जाता है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय विमानतल यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो अयोध्या का नवनिर्माणित एयरपोर्ट है उसकी तरफ, जो कि लगभग 15 किलोमीटर है। और यह है लता मंगेशकर चौक। और वहाँ सामने एक बड़ी सी प्रतिमा है हनुमान जी की। और यहाँ पे सामने ही है राम की पैड़ी, वहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे। तो ये रास्ता देखिए, ये रास्ता जाता है यहाँ पे, ये लाइटिंग लगी हुई है। ये रास्ता जाता है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय विमानतल की तरफ और उससे ही निकल के ये रास्ता जाता है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। और ये सामने है राम की पैड़ी और ये है लता मंगेशकर चौक। तो अभी चलते हैं हम लोग राम की पैड़ी पे। तो यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है राम की पैड़ी। और ये लता मंगेशकर चौक से गेट है मेन राम की पैड़ी का, और वहाँ से भी रास्ता है राम की पैड़ी के लिए। और ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं ये है राम की पैड़ी और आगे है सरयू जी। तो यहाँ से आप लोग सरयू घाट पे भी जा सकते हैं। तो राम की पैड़ी पे अभी ये फ़िलहाल ऐसा कंस्ट्रक्शन चालू है। और यहाँ पे अभी और भी ऐसी सीढ़ियाँ बनाई जा रही है। और जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने जो यहाँ पे एक महाउत्सव स्टार्ट किया है जो छोटी दीपावली को होता है, वो यहीं पे होता है, जहाँ पे हर साल दिए लगाए जाते हैं और दिवाली मनाई जाती है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाता है। तो वो इसी स्थान पे होता है। और ये है राम की पैड़ी। ये राम की पैड़ी पे जो आप लोग अभी ये फ़िलहाल एकदम वेल मेंटेन्ड बिल्डिंग्स और जो भी इमारतें हैं अच्छे से कलर की हुई देख रहे हैं। फ़िलहाल ये अब भी की हुई है, जो डेवलपमेंट हुआ है उसके अंडर इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। वरना पहले ये राम की पैड़ी बहुत ही ज़्यादा, पहले हम लोग जब आते थे बहुत ही ज़्यादा गंदी थी और यहाँ पे कोई भी मेंटेनेंस नहीं था पहले की गवर्नमेंट्स में, तो बोलना ही पड़ेगा। और ये जो मंदिरें बिंदिरें जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, घर है, मंदिरें भी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इनकी जो स्थिति थी वो दयनीय थी। लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत इसका कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है और कितना खूबसूरत इस राम की पैड़ी को बना दिया गया। अभी हम लोग उस साइड जाने वाले हैं, उस साइड जाके भी आपको राम की पैड़ी दिखाते हैं।
अयोध्या में मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है, यहाँ पे है कोक रिफंड, यानी गुड थिंग हैपन व्हेन यू रिसाइकल। तो यहाँ पे रिसाइकल करने के लिए एक रिसाइकल मशीन लगाई गई है और यहाँ पे स्टेप में उनका तरीका भी बताया गया कैसा रिसाइकल करना है। पुरानी बॉटल मशीन में जमा करें, मोबाइल नंबर दर्ज करें, आकर्षक इनाम पाए, और रिडीम करने के लिए QR कोड स्कैन करना है। तो यहाँ पे है ये पुरानी बॉटल है और इसको लोगों ने भर दिया है फिलहाल। ये है एक रिसाइकलिंग मशीन। तो अयोध्या में भी डेवलपमेंट बहुत ही युद्ध स्तर पे चालू है, अभी चालू ही है डेवलपमेंट, पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। तो ऐसी मशीनें हर जगह पे आपको थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे मिल जाएगी, रिसाइकलिंग मशीनें। लोगों से उम्मीद नहीं रख सकते कि उसकी स्थिति को इसी प्रकार रखेंगे। और ये एंटर हो गए हम लोग राम की पैड़ी पे। जी यहाँ पे साफ़ सफाई सारी क्लीनिंग का हमेशा ध्यान रखा जा रहा है फ़िलहाल अभी तो, लेकिन थोड़ी सी लोगों पे भी जिम्मेदारी बनती है कि क्लीनिंग का ध्यान रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। ये आगे हम श्री राम की पैड़ी, और यहाँ पे आगे एक प्राचीन मंदिर भी है, नागेश्वर नाथ मंदिर, वो भी आपको दिखाएंगे, आगे है वो। और ये है राम की पैड़ी। अभी हम लोग उस साइड थे, अभी इस साइड आ गए हैं। सच बोलूँ भाई तो राम की पैड़ी का डेवलपमेंट है ना बहुत बढ़िया हुआ है। और यहाँ पे भी देखिए मंदिर है, श्री रूप कला घाट श्री सीताराम जानकी भवन। तो हर जगह भवन भी है और सब ज़्यादातर देखेंगे ना तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में ही मंदिर है। तो ये है राम की पैड़ी। हम लोग आगे थोड़ा चलते हैं क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ है। तो अयोध्या में आपको ऐसे हर जगह पे जहाँ पे नया डेवलपमेंट तो दिखेगा, बट अयोध्या कितनी प्राचीन है उसके प्रमाण भी आपको मिलते हैं। अभी ये दीवारें देखिए, टूटी फूटी खंडहर दीवारें, जो कि अयोध्या की प्राचीनता का गुणगान कर रही है। अभी हम लोग नीचे भी जाने वाले हैं वहाँ पे, और आप चाहे तो यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं। इसकी गहराई इतनी ज़्यादा नहीं है, घुटना भर तक ही पानी है। तो देखिए चलते चलते हम लोग जब ये ब्रिज के पास आ जाते हैं, घाट क्रमांक 13 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको श्री नागनाथ आदि शिवलिंग मंदिर, और उसको स्वर्ग द्वार भी बोला जाता है, लिखा भी हुआ है, वो मंदिर मिल जाता है नागनाथ भगवान का। और ये भी अयोध्या का एक अति प्राचीन मंदिर है। तो ये है नागनाथ भगवान का मंदिर। और यहाँ पे आजू बाजू आपको बहुत ही ज़्यादा छोटे बड़े मंदिर मिल जाएंगे। और ये है मेन मंदिर नागेश्वर नाथ मंदिर, ये है उसका गेट, और अंदर है नागेश्वर नाथ मंदिर। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को पहले राम की पैड़ी दिखा देता हूँ। तो श्री राम हम आ गए हैं। तो जय घोष भी चालू है, यहाँ पे पब्लिक थक नहीं रही है जय घोष करते हुए राम जी का। और यहाँ पे देखिए वानर सेना प्रसाद ग्रहण करते हुए। भाई राम की पैड़ी का ऐसा डेवलपमेंट और ऐसी क्लीनिंग है ना बेमिसाल है, क्योंकि आप लोगों को मैं बता नहीं सकता पहले राम की पैड़ी की क्या हालत थी। लोग यहाँ पे लिटरली शौच करते थे, गंदगी मचाते थे, और बहुत ही गंदा पानी, तो इतना गंदा था कि आप पूछ नहीं सकते। वहाँ पे कपड़े धोए जाते थे, घर के बर्तन ला के धोए जाते थे, और सबसे गंदी बात मतलब शौच भी करते थे वहाँ पे। राम की पैड़ी पे आप पैर भी नहीं रख सकते थे, इतना गंदा हुआ करता था जब हमने देखा था। तो इस राम की पैड़ी का ऐसा डेवलपमेंट काबिल तारीफ़ है। तो भाई यहाँ से स्टार्ट होती है राम की पैड़ी, और यहाँ पे लोग अभी लुत्फ़ उठाते हुए नहाते हुए। बट इस एंजॉयमेंट के चक्कर में ये ना भूल जाए कि हम लोग तीर्थ स्थान में हैं, टूरिस्ट प्लेस पे नहीं है, क्योंकि इसे टूरिस्ट प्लेस के तर्ज पे तो डेवलप किया जा रहा है, बट ये हमारा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है जहाँ पे श्री राम जी का अवतार हुआ था। तो इस बात का भी मर्यादा हमें रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो ये है अपनी राम की पैड़ी, और ये है राम की पैड़ी के घाट। तो देखिए यहाँ पे राम की पैड़ी का एक मिनिएचर बनाया गया है, और यहाँ पे बताया भी गया है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस के दर्शन करने हैं।
तो सबसे पहला है नागेश्वर नाथ मंदिर, फिर श्री सरयू मंदिर, उसके बाद है गंगा महल, चंद्रहरि मंदिर, कमियार मंदिर, स्वर्ग द्वार, विदेही जी का स्थान, उदासीन मंदिर, शेषावतार मंदिर और सहस्त्रधारा घाट। तो इतनी चीज़ों के दर्शन यहाँ पे करने हैं। और ये जो सामने दिख रहे हैं सब जगह यहाँ पे ही है, सामने जो दिख रहा है आप लोग को सब मंदिर ही है, लेकिन सारे मंदिर है वो मोस्टली आधे से ज़्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी के हैं, तो जाने में लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं। और देखिए जो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे ऐसे कुछ प्राचीन स्थान है जो हमें इसका बोध कराता है कि अयोध्या कितनी प्राचीन नगरी है। तो प्राचीन महलों के कुछ अवशेष अब आपको मैं लेके चल रहा हूँ सरयू घाट पे। तो यहाँ पे शाम में सरयू जी की आरती भी होती है, और यह है वो स्थान आरती का। यहाँ पे बड़े बड़े घंटे लगाए गए हैं, यह है आरती का स्थान। यहाँ पे सरयू जी की आरती भी होती है। तो देखिए सरयू घाट पे इस प्रकार से बड़े बड़े शौचालय भी बनाए गए हैं कि लोग गंदगी ना फैलाए इसलिए, बट अभी इसे मेंटेन करना लोगों की जिम्मेदारी है, और आधे से ज़्यादा हमारे इंडिया में लोग इररिस्पॉन्सिबल है। तो सामने है राम की पैड़ी, और उसके ठीक अपोजिट सरयू नदी, सरयू घाट। यहाँ पे देखिए महिलाओं के कपड़े बदलने का कमरा, यहाँ पे लेडीज़ के लिए चेंजिंग रूम भी दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, पहले यहाँ पे खुले में शौच किया जाता था, बहुत गंदे तरीके से राम की पैड़ी की हालत थी। तो यहाँ पे अभी चेतावनी लिख दी गई है कि खुले में शौच करने पर 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है, और भाई इसे थोड़ा स्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो ये है राम की पैड़ी के संपूर्ण दर्शन। अभी हम लोग जाने वाले हैं नागेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन करने। तो देखिए नागेश्वर नाथ मंदिर के बाजू में ही है प्राचीन श्री सरयू मंदिर, जो मैंने बोर्ड में दिखाया था, लिखा हुआ था। यहाँ पे ऐसे लाइन से मंदिर, ये सरयू माता जी का मंदिर है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और जो भी मंदिर आप लोग को ऐसे लाइन में ही मिल जाएंगे। और यहाँ से अंदर है नागेश्वर नाथ मंदिर। और ये मंदिर भी अंदर से बहुत ही सुंदर है। देखिए अयोध्या के रोम रोम में राम बसे हुए हैं, तो जहाँ भी आप नज़र घुमाएंगे वहाँ आपको राम जी और भगवान जी ही दिखेंगे। सामने भी भगवान, इस साइड भी भगवान, इस साइड भी भगवान, और इस साइड भी भगवान। तो ये जो रोड है जो राम की पैड़ी से और लता मंगेशकर चौक से राम जन्मभूमि तक जाता है, इसे नाम दिया गया है रामपथ। और ये रामपथ भी इतना सुंदर बनाया गया है कि आप लोग को यहाँ पे आके देखना पड़ेगा सामने से। और यहाँ पे सारे पूरे रामपथ पे ऐसे स्पीकर लगे हुए हैं, राम की पैड़ी पे स्पीकर्स लगे हुए हैं, जिसमें राम भजन, राम धुन चल रही है। और लोगों की भीड़ तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो रामपथ है, अभी यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर है, 1 से 1.5 किलोमीटर राम जन्मभूमि। तो यहाँ पे आप लोग को ना एक बहुत अच्छी बात है, ये जो छोटी छोटी शॉप दिख रही है, आप जो भी ख़रीदारी करते हो उसके बाद सबके पास यहाँ पे स्कैनर है, तो आप लोग स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो। और मोस्टली पब्लिक स्कैन करके ही पेमेंट करती है।
छोटे छोटे सामान के लिए 5 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए। तो ये बैक साइड से रामपथ सीधा लता मंगेशकर चौक से आते हुए सीधा जाता है और आगे है अयोध्या धाम जंक्शन स्टेशन और वहाँ से ही जन्मभूमि पथ भी जाता है और यहाँ से ये पथ कटता है भक्ति पथ और ये जाता है सीधा हनुमानगढ़ी को। तो चलते हैं अभी हनुमानगढ़ी के हनुमान जी के दर्शन के लिए। तो ये है भक्ति पथ और ये जाएगा सीधा हनुमानगढ़ी को। कुछ ही दूरी पे हनुमानगढ़ी मंदिर है और जो ये आजू बाजू के दुकानें और इसके कलर आपको देख के समझ में आ जाता रहेगा। पहले ये जो रास्ता था बहुत ही छोटा था, करीबन लाइक यहाँ तक दुकानें हुआ करती थी और चलने को जगह नहीं थी यहाँ पे पहले जब हम लोग आते थे। तो अभी इसे बहुत चौड़ा कर दिया गया है और जो दुकानों के कलर है वो सेम एक तरह, डिज़ाइनें एक तरह, तो देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है ये। और यहाँ से आप लोग जो भी खरीदारी है शॉपिंग भी कर सकते हो। अयोध्या धाम के जो दर्शन हैं वो यहाँ से ही स्टार्ट होते हैं और सामने है वो जो कलश दिख रहा है हनुमानगढ़ी मंदिर, उससे पहले ये राजद्वार मंदिर पड़ता है। बहुत कम लोग इधर जाते हैं, ऊपर टेकड़ी पे राजद्वार मंदिर। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम जी का दरबार होता था यहाँ पे। तो अभी भाई हनुमानगढ़ी के लिए आप लोग खुद देख लो, दर्शन लाइन कितनी लंबी लग चुकी है यहाँ से ही। तो मैंने तो रात में ही हनुमानगढ़ी के दर्शन कर लिए थे। ये देखो लाइन यहाँ से ही लग चुकी है हनुमानगढ़ी के दर्शन की। तो ये पूरी बैक साइड से हनुमानगढ़ी के लिए लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए और सच में इसमें 2 घंटे 2.5 घंटे कहीं नहीं गए। तो हमने रात में ही हनुमान जी के दर्शन कर लिए थे। तो जब अयोध्या आते हैं तो सरयू स्नान के बाद, घाट पे स्नान के बाद हनुमान जी के दर्शन करना मैंडेटरी है, क्योंकि हनुमान जी ऊपर गाड़ी पे बैठ के, टेकड़ी पे बैठ के पूरे अयोध्या को गार्ड कर रहे हैं। हनुमान जी ऊपर बैठ के। तो ये है मेन मंदिर हनुमान जी का, हनुमानगढ़ी का मेन मंदिर। और यहाँ पे कुछ ऐसे बड़े बड़े घंटे लगे हुए हैं और अंदर विराजमान है श्री महावीर हनुमान। और हनुमानगढ़ी से दर्शन करके जब निकलेंगे तो इधर से ही लेफ़्ट साइड में ये रोड जाता है जन्मभूमि को। और यहाँ से और भी 2 इम्पोर्टेंट मंदिर होते हैं। एक है बड़ा स्थान जिसे बोला जाता है, जो है राजा दशरथ जी का महल, और वो सीधा सामने ही है। तो अभी उसके भी दर्शन करेंगे। राजा दशरथ जी के महल के बाद एक रास्ता जाता है राइट साइड में कनक भवन को और एक रास्ता लेफ़्ट साइड में जाता है राम जन्मभूमि को। तो चलते हैं और करते हैं राजा दशरथ जी के पहले महल के दर्शन, उसके बाद आपको कनक भूमि के दर्शन कराएंगे। और इस रास्ते पे भी कंस्ट्रक्शन अभी चालू ही है। और पहले ये भी रास्ता भाई आपको बता दूँ, ये रास्ता भी बिल्कुल एकदम बहुत ही छोटा सा हुआ करता था, आजू बाजू दुकानें लगा करती थी और अगर भीड़ हो जाए तो चलने को जगह ही नहीं होता था। लेकिन अभी देख सकते हो आप लोग कितना चौड़ा कर दिया गया रास्तों को। और यहाँ पे देखिए ऊपर है प्राचीन मंदिर श्री राम भरत मिलाप। तो ये भक्ति पथ है, इस रोड का नाम है भक्ति पथ। तो भक्ति पथ पे ऐसे आपको और भी छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे। ये है भरत मिलाप मंदिर, तो यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद सीधा सामने है बड़ा स्थान, तो वो सामने दिख रहा है हनुमानगढ़ी। और ये भक्ति पथ से जब हम लोग सीधा चल के आएंगे तो स्ट्रेट सामने ही मिलता है बड़ा स्थान। बड़ा स्थान का मतलब है राजा दशरथ जी का महल। तो ये है राजा दशरथ जी का महल। और ये रास्ता जाता है जन्मभूमि के लिए, ये रास्ता जाता है कनक भवन के लिए। और यहाँ पे भी अभी कंस्ट्रक्शन चालू है, ये पूरा पेंटिंग इसकी उतार दी गई है। ये मेन गेट।
तो ये है बड़ा स्थान का परमाइसेस। और आपको बता दूं कि दोपहर में और यहाँ पे भी रात में भी जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे भंडारा रात में भी चालू था और अभी भी भंडारा चालू है। और ये सामने है दशरथ जी का महल बड़ा स्थान। तो ये जो राजा दशरथ जी का महल है उसके कपाट अभी खुल गए हैं। तो चलते हैं हम लोग भी भगवान जी के दर्शन लेते हैं। और यहाँ पे अंदर आते ही ये है संकट मोचन हनुमान जी। तो देखिए ये है राजा दशरथ जी का महल। और जो रात में और भी खूबसूरत दिखता है। मैं कल रात में भी आया था यहाँ पे। ये है गोरेराम और वहाँ पे है सांवले और काले राम, जो कि राम जी वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे तो उनका कलर दर्शाता है। एक ही फ्रेम में आप लोग देख रहे हैं ये सांवले राम और काले राम। तो बाहर से निकल के यहाँ से ये रास्ता जाएगा राम जन्मभूमि को और ये रास्ता जाएगा कनक भवन को। ये रास्ता सीधा सामने है हनुमानगढ़ी मंदिर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कनक भवन और ये हनुमानगढ़ी से आके ये सीधा रास्ता जाता है कनक भवन को। ये है बड़ा स्थान दशरथ जी का महल और ये रोड जाएगा कनक भवन को। और देखिए अंदर आके यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है कनक भवन के लिए रास्ता। ये डायरेक्शन को यूज़ करते हुए यहाँ जाएंगे कनक भवन के लिए। ये रास्ता सीधा अंदर आता है कनक भवन को। और ये सामने जो दिख रहा है ये कनक भवन रसोई होटल है। तो यहाँ पे देखिए कनक कुंज अलग अलग होटल से यहाँ पे खाने पीने का अयोध्या में आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और एकदम बेसिक से शुल्क में अगर होटल में भी आप खाना खाते हो तो बहुत अच्छा देसी स्टाइल का खाना बेसिक से शुल्क में 100 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा पेट भर के। और ऐसे ATM भी आपको हर जगह जगह मिल जाएंगे। तो अयोध्या में थोड़ी भी प्रॉब्लम किसी भी भक्त को नहीं होने वाली। और ये रास्ता हम जा रहे हैं सीधा कनक भवन की तरफ। तो हम लोग आ गए हैं कनक भवन में और ये है मेन गेट कनक भवन का। और देखिए कनक भवन भी अभी बंद है, 3 बजे के बाद खुलेगा। तो ये है कनक भवन और कनक भवन भी यहाँ पे अयोध्या में
जो भी मंदिर है वो दोपहर में बंद रहते हैं, 3 या 4 बजे ही खुलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये महादेव मंदिर है, श्री कनक भवनेश्वर महादेव, और ये है कनक भवन। तो देखिए अभी मंदिर बंद है क्योंकि मंदिर 4 बजे के बाद खुलेगा। तो ये कनक भवन भी अभी खुल चुका है। तो ये है कनक भवन। तो देखिए ये है कनक भवन, और कनक का मतलब होता है गोल्ड। तो ऐसी मान्यता है कि ये त्रेता युग में पूरा सोने से बना हुआ भवन था यहाँ पे। और ये भवन जो है वो माता कैकेयी ने मुंह दिखाई में दिया था माता सीता को। ये है मेन एंट्रेंस। यहाँ से आते ही यहाँ पे होते हैं दर्शन भगवान के। तो ये जो कनक भवन है वो एक टाइम पे पूरा, कनक का मतलब ही होता है सोना, तो पूरा का पूरा सोने से बना हुआ था ऐसा कहा जाता है। यानी जब माता कैकेयी ने इसे बनवाया था या फिर माता कैकेयी का था, और उन्होंने माता सीता को मुंह दिखाई में ये पूरा भवन दिया था। अगर सोने का ना भी माना जाए तो भी भवन की भव्यता आप देख ही सकते हो कि कितना बड़ा भवन है। तो ये है कनक भवन। अब इसके बाद हम सीधा जाएंगे रामलला के दर्शन को। उसके बाद हमारे वीडियो का, हमारे अयोध्या धाम के दर्शन का जो है वो एंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये राजा दशरथ जी का महल और ये कनक भवन को रास्ता जाता है, और ये जा रहा है रास्ता रामलला के दर्शन को, राम जन्मभूमि के। तो ये राम जन्मभूमि जाने वाले रास्तों पे भी इस प्रकार से अभी दुकानों के काम चालू है। एक साइड पे काम पूरा हो चुका है और एक साइड पे काम चालू है। और जब ये पूरा, अभी देखने में ये इतना भव्य लग रहा है, जब ये कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा पूरा का पूरा जो अपकमिंग अयोध्या है, तो भाई देखते ही बनने वाला है। और यहाँ पे ये जो झांकियाँ है मैंने रात को भी दिखाई थी, यहाँ पे आपको झांकियाँ देखने को मिलती है। यहाँ पे माता दुर्गा है, यहाँ पे भगवान विष्णु का, श्री कृष्ण का विराट रूप है, यहाँ पे राम दरबार है, और यहाँ पे हनुमान जी है। तो यहाँ पे ऐसे आपको प्राइवेट लॉकर्स मिल जाएंगे। तो इन लोग आपसे लॉकर के पैसे लेंगे 20 रुपये 25 रुपये, जो भी आपको मोबाइल सामान जमा करने। तो अगर हो सके तो अगर आपको यहाँ पे पैसे नहीं देने तो राम मंदिर के अंदर बहुत अच्छी सुविधा की गई है फ्री लॉकर्स की, और वो ज़्यादा सेफ़ भी होगा। लेकिन पहले यहाँ पे ही जमा हुआ करता था, यहाँ पे सब शॉप्स थी, इसके आगे से राम जन्मभूमि के लिए जाया जाता था और यहाँ पे ही सारी चीज़ें जमा हुई करती थी। तो अगर आपको जमा करना है तो आप लोग यहाँ पे भी जमा कर सकते हैं, और वरना जो अभी नया स्थान बनाया गया है गवर्नमेंट द्वारा, वहाँ पे भी जमा कर सकते हैं। और ये देखिए जो मैंने बताया था रात में भी, यहाँ पे है चक्रवर्ती राजा दशरथ जी का पुत्र को प्राप्त करने हेतु यज्ञशाला। तो यहाँ पे राजा दशरथ की यज्ञशाला है। और ये रास्ता जाता है, ये सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है ये अमावा राम मंदिर है। यहाँ पे आपको फ्री भोजन प्रसाद मिलता है, उसके लिए एक पर्ची कटवानी होती है और सीधा जाके अंदर आपको भोजन प्रसाद फ्री में निःशुल्क खाने को मिलेगा। और अभी ये जो रास्ता है वो जाएगा राम जन्मभूमि की तरफ। ये अंदर है अमावा राम मंदिर। और पहले का ये ओल्ड रास्ता आपको मैं बताता हूँ। पहले हम लोग यहाँ से जाया करते थे राम जन्मभूमि के लिए, और यहाँ पे आगे जाके ना एकदम जो जैसा त्रेता युग में घर वर होंगे उस टाइप के यहाँ पे बिल्डिंग्स थी। और यहाँ पे एक मंदिर था जिसके अंदर राम सीता जी का विवाह हुआ था, वो मंडप रखा हुआ था, लकड़ी का बहुत पुराना सा मंडप था। और ऐसा कहा जाता था कि
राम सीता जी का विवाह का मंडप है वो। तो पता नहीं अभी वो सब है कि नहीं यहाँ पे, फिर भी मैं एक बार चेक करने के लिए जाता हूँ, वरना न्यू रास्ता अभी पीछे से हो गया है, वहाँ से डायरेक्टली जाके दर्शन कर सकते हैं। और ये है अमावा राम मंदिर, और यहाँ पे निःशुल्क प्रसाद अभी भी चालू है, निःशुल्क प्रसाद सेवा। यहाँ से पर्ची कटानी है और जाके सीधा भोजन प्राप्त करना है। तो देखिए ये जूना रास्ता है, और यहाँ पे ये मंदिर है जो पहले वाले मैंने बताया था, पहले का मंदिर। और पहला रास्ता यहाँ से था जन्मभूमि के लिए, जब मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। तो अभी फ़िलहाल ये सारे जगह का कंस्ट्रक्शन चालू है, वर्क वापस से फिर से। और यहाँ पे ही देखिए श्री संकट मोचन हनुमान जी मंदिर है, ये लव कुश मंदिर है। और यहाँ पे एक मंदिर था जिसमें राम भगवान और सीता माता का विवाह जिसमें हुआ था, वो मंडप रखा हुआ था, वो तो फ़िलहाल मुझे मिला नहीं। तो ये रास्ता अभी बंद हो गया है, क्योंकि इसके आगे से रास्ता बंद है, बैरिकेटिंग लगी हुई है, ये रास्ता फुल्ली बंद है। और अगर अब हमें जाना है तो हमें वो उस रास्ते से ही जाना पड़ेगा, नए वाले रास्ते से, जन्मभूमि पथ से होते हुए। तो चलते हैं उस रास्ते से। और ये था ये पुराना रास्ता जन्मभूमि का, पहले यहाँ से ही जाया जाता था। तो ये है ओल्ड वाला रास्ता जन्मभूमि का, और ये है न्यू रास्ता जो कि राम जन्मभूमि पथ पे मिलता है। और वहाँ से फिर लॉकर्स को सुविधा है, वहाँ से चेकिंग होके फिर आप अंदर जाते हो मंदिर के लिए। यहाँ पे ऐसे काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ से आप लोग लड्डू प्रसाद ले सकते हो। तो ये रास्ता सीधा जाता है जन्मभूमि के लिए, जिसको डाइवर्ट किया गया यहाँ से। और देखिए ये यहाँ से रास्ता मिल जाता है जन्मभूमि पथ को। तो रात में मैंने भी यहाँ पे भंडारा ग्रहण किया था रात में, और यहाँ पे भी 24/7 भंडारा चालू है। और पूरे अयोध्या में जो मेन स्थान है, हर जगह पे आप देखोगे तो भंडारा चालू है। यहाँ पे कोई भी फ़िलहाल भूखा नहीं रह सकता। तो यहाँ पे भी विशाल भंडारा, जो कि रात में भी हमने ग्रहण किया था। तो ये रास्ता, ये ओल्ड हनुमानगढ़ी वाला रास्ता, और ये है राम जन्मभूमि पथ जो नया बनाया गया है। तो दोनों आके एक जगह पे मिल जाते हैं, और आपका यहाँ से ही चेकिंग होके, यहाँ पे चेकिंग, फिर इसके अंदर जमा होगा मोबाइल और जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, उसके बाद अंदर जाएंगे। और यह है राम जन्मभूमि पथ। यहाँ से स्ट्रेट जाने पे आपको जो है अपना स्टेशन मिल जाएगा, अयोध्या धाम जंक्शन। अयोध्या धाम जंक्शन से अगर आप अयोध्या धाम जंक्शन से आते हो तो राम जन्मभूमि पथ होते हुए आकर, जिस प्रकार ये भक्त सारे आ रहे हैं, इस प्रकार आकर आप लोग दर्शन ले सकते हो भगवान राम के। और सामने ही है अंदर राम जन्मभूमि स्थान। तो मंदिर परिसर में आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, पान, गुटखा, सुपारी और कोई भी नुकीली चीज़, और या फिर जो आप यहाँ तक कि दवा भी कुछ भी नहीं लेके जा सकते। तो इसका अवश्य ध्यान रखें, सारी चीज़ें आपको लॉकर में जमा कर देनी है, वरना वो निकाल के फेंक दिया जाएगा अंदर चेकिंग में। तो देखिए ये रास्ता जो आता है वो भक्ति मार्ग से आता है, जो भक्ति पथ बनाया गया है हनुमानगढ़ी वाला। तो हनुमानगढ़ी वाला रास्ता ये, और ये है राम जन्मभूमि पथ, दोनों आके यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे होगी चेकिंग। चेकिंग के बाद हमें जूते और जो इलेक्ट्रॉनिक्स से सामान है, तो देखिए वो सब यहाँ पे छोड़ने पड़ेंगे लॉकर में। वो लॉकर ये चेकिंग के पीछे, चेकिंग होने के बाद इसके बाद लॉकर है, वहाँ पे सारे सामान रखने पड़ेंगे। तो देखिए ऐसी सारी चीज़ें निकाल के रख दी जाएगी आपकी, जो भी पान गुटखा रखते हैं वो निकाल के रख दिया जाएगा। और यहाँ पे स्कैनिंग मशीन्स भी लगी हुई है जहाँ पे आपके बैग स्कैन होते हैं। और उसके बाद सामने जो है वो लॉकर रूम्स है, जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वो सामने आपको रखने पड़ेंगे लॉकर रूम्स में, अंदर कुछ भी नहीं लेके जा सकते। और यहाँ सामने है राम जन्मभूमि। देखिए सबको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि जो चप्पल जूते हैं वो अंदर, यहाँ पे जो चप्पल जूते के रैक बनाए गए वो रैक में रखना है। और रैक में रखने का एक फ़ायदा है
कि आपको जो आपका चप्पल जूते हैं वापस मिल जाएंगे, घूमने वाले नहीं है। तो इस रैक में अपना चप्पल अपना रख दिया है हमने और यहाँ पे जाएंगे अभी मोबाइल रखने। अब इसके आगे अपने लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेके नहीं जा सकते। लेकिन भाई मोबाइल रखने के लिए जो यहाँ पे भीड़ लगी है वो क्या ही बोला जाए। तो यहाँ पे अंदर लॉकर्स बनाए गए, वो लॉकर्स में आपके जो भी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो रखे जाएंगे और सिर्फ अपना पर्स, पैसे और जो कीमती सामान है, दागीने, वो आप रख सकते हो अपने पास। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो आपको इधर जमा करना होगा। इधर जमा करके यहाँ से रास्ता है राम जन्मभूमि के लिए जाने के लिए और जस्ट यहाँ से 5 मिनट में आपके दर्शन हो जाने वाले हैं राम जन्मभूमि के, रामलला के। तो ये है लॉकर रूम, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जमा हो गए और यहाँ से होगी एंट्री और यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन से एग्ज़िट दर्शन करके। तो एग्ज़िट के समय जो यहाँ पे सामान जमा किया हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन से यानी पीछे साइड से लेना है। आपको एक स्लिप और आपके लॉकर की चाबी दे दी जाएगी, तो साथ में लेके जाना है दर्शन करने। और उसके बाद आने के बाद यहाँ से पीछे से इस बिल्डिंग के ही पीछे सेम नंबर है। अगर 8 नंबर पे आपने काउंटर पे जमा किया है तो 8 नंबर से, 7 पे किया है तो 7 नंबर से, जिस भी नंबर से जमा किया है उस नंबर से जाके हमें अपने जो गैजेट्स है वो वापस ले लेने हैं और यहाँ से फिर हो जाएगी एग्ज़िट। ये सीधा है जन्मभूमि पथ और वहाँ से आपकी चेकिंग होकर अंदर जाते हैं। वो सामने वहाँ पे लॉकर रूम सब जमा करके वापस सीधा आते हैं यहाँ से। और ये सामने दिखाई दे रहा है श्री राम जी का भव्य मंदिर और यहाँ से ही आपकी चेकिंग होती है और सामने ही है श्री राम जन्मभूमि मंदिर। तो भाई हम लोग सुबह आए थे और सुबह की जो भीड़ थी वहाँ तक लाइन लगी हुई थी और भीड़ अभी भी है हनुमानगढ़ी पे, लेकिन लाइन अभी यहाँ से नीचे से है। तो मैं अभी यहीं से प्रणाम करता हूँ हनुमान जी को और निकलते हैं। मैं रात वाला वीडियो डाल दूँगा क्योंकि हनुमान जी को हम लोग ने जो अपनी अयोध्या की जर्नी स्टार्ट की तो वो हनुमानगढ़ी से ही की थी। अयोध्या के जो हम लोगों ने दर्शन स्टार्ट किए तो वो हनुमानगढ़ी से ही किए थे। तो अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा भीड़ है हनुमानगढ़ी पे। तो चलते हैं आप लोगों को जो यहाँ पे राज दरबार मंदिर है वो दिखाता हूँ। तो ये है राजद्वार मंदिर और राजद्वार मंदिर जाने का मार्ग जो ऊपर टीकड़ी पे मंदिर है जहाँ पे राजा रामचंद्र जी का दरबार भरता था। यह है उसके रास्ते। ओ भाई, यहाँ से तो क्या ही व्यू आ रहा है। और ये सामने है प्राचीन श्री राजद्वार मंदिर और यहाँ पे हमें एक आंटी ने बताया था पहले कि राजा रामचंद्र जी का दरबार हुआ करता था यहाँ पे। तो भाई लोग जय श्री राम। और ये थे अपने श्री अयोध्या धाम के दर्शन। तो अयोध्या धाम में जितने भी मुख्य स्थान हैं जैसे सरयू घाट, सरयू नदी, राम की पैड़ी, वहाँ पे स्नान करके फिर हनुमानगढ़ी के दर्शन, वहाँ से फिर बड़ा स्थान यानी राजा दशरथ जी के महल के दर्शन, फिर वहाँ से कनक भवन के दर्शन और रामलला के दर्शन। ये है अयोध्या धाम के मुख्य दर्शन। तो हम लोगों ने ये एक दिन में कर लिया और एक दिन में ये कंप्लीट हो जाते हैं। और उसके बाद ये ऊपर भी है राजद्वार मंदिर और अयोध्या में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है, गली गली में मंदिर है, तो उसके भी दर्शन आप लोग टाइम निकाल के कर सकते हैं। तो ये थे अपने अयोध्या धाम के दर्शन। तो अपने इस अयोध्या धाम के जो टूर को यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ बोल दीजिए जय श्री राम और मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जगह पे
तब तक के लिए आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन आप सभी को सीताराम।